So hello guys, I'm just trying to solve this lead code problem. Problem number 359. It is very interesting problem. Log rate limiter. Okay, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. Problem is very interesting. How it is interesting is it's a real life problem. प्रॉब्लम बहुत सिंपल है. आपको एक लॉगर लिखना है. ठीक है, एक लॉगर सिस्टम लिखना है. उसमें क्या कहना है, उसमें कंडीशन क्या है कि ईच यूनिक मैसेज. लॉग में क्या होता है कि एक टेक्स्ट लिखा होता है और उसके साथ साथ उसका टाइम स्टैम्प भी आता है. ओके, तो टाइम स्टैम्प में क्या होता है, आवर, मिनट, सेकंड्स, एवरीथिंग विल बी देयर. सो दिस इज व्हाट अ लॉग इज. लॉग क्या होता है, जस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो होता है किसी भी कोड का, कोड बेस का. जनरली वो डिबग में यूज आता है, प्रोडक्शन में. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. सो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं की गई इन चीज़ों को. टाइम स्टैम्प दिया गया है, टाइम स्टैम्प वो भी इंटीजर में दिया रखा है. टाइम स्टैम्प दे रखा है, मैसेज दे रखा है. भाई फर्स्ट सेकंड पे आपके पास एक मैसेज आया एक्स, सेकंड सेकंड पे आपके पास एक मैसेज आया वाई, थर्ड सेकंड पे आपके पास एक मैसेज आया जेड, सो एंड सो फोर्थ. एक एक्स आया, फिर मतलब एक्स नहीं आया, सॉरी. फिर एक 10 सेकंड पे एक मैसेज आया एक्स, 11 सेकंड पे एक मैसेज आया एक्स, 12 सेकंड पे एक मैसेज आया वाई. इसके बीच में भी कुछ होगा, लेकिन ऐसे करके मैसेज आ रखा है. अब बताना है कि इस वाले मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं या नहीं. हमें बस ये बताना है बूलियन. प्रिंट करके नहीं दिखाना, बस हमें बताना है कि प्रिंट कर सकते हैं या नहीं. तो भाई ये मैसेज पहली बार आया है. ये मैसेज जब पहली बार आया तो हाँ, इसको प्रिंट कर सकते हैं. फिर सिंपल एंड सिंपल, राइट. प्रिंट कर सकते हैं. फिर से देखा, टू एंड वाई. अभी हम लोग सिर्फ दिमाग में है हमारे, क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं तो यहाँ पे टू एंड वाई है. यहाँ यहाँ पे देखा, अच्छा ये तो पहली बार आ रखा है अभी इनपुट में. इनपुट भी छोटा है अपना, पहली बार आ रखा है. ट्रू हमने बता दिया. अब ये देखा यहाँ पे कि 3Z पहली बार आया भाई. ट्रू बता दिया कि इसको हाँ प्रिंट कर सकते हैं. अब जब मैसेज यहाँ पे आया 10 और X, मैसेज यहाँ पे पहुँचा, तब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इससे पहले कभी X आया है कि नहीं आया. आप तो आँख से देख लेते हो कि हाँ भाई ये तो पहले आ रखा है, तो ये प्रिंट करना चाहिए. लेकिन मशीन को कैसे पता चलेगा. मशीन हैज़ टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, राइट. मशीन को ये जो मैसेज आ रखा है इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना. तभी तो वो बता पाएगा कि ये मैसेज ऑलरेडी आ रखा था या नहीं आ रखा. ठीक है, तो क्या रख लें, एरे रख लें. एक डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास है, किसी भी चीज़ को टेक्स्ट कॉलम मैसेज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एरे बना सकते हैं, उसमें रख सकते हैं. लेकिन जब ये वाली मैसेज आएगी तो जो सर्च ऑपरेशन होगा, अगर ये एरे सॉर्टेड है तो लॉग एन में आएगा रिजल्ट. इससे बेहतर कर सकते हैं क्या. सर्च करने के लिए सबसे बेस्ट है हमारे पास मैप. इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ भी नहीं है. मैप क्यों बेहतर है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ वन में होते हैं. यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग जाता है भाई, हैश कोड इक्वल्स का. हैश कोड का भी कॉन्सेप्ट लगता है, इक्वल्स का भी कॉन्सेप्ट लगता है. ठीक है, तो ये आप समझो. उसके बाद पुट ऑपरेशन, मैप में कुछ ऐड करना है. ओके, एडिशन इन द मैप, इट इज़ ऑल्सो ऑर्डर ऑफ वन. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. हैश कोड और इक्वल्स का कॉन्सेप्ट लगा करके ये भाई, कोई भी वैल्यू आ गई, कोई भी की आ गई, उस पर भाई अपना हैश फंक्शन लगा देता है. हैश फंक्शन लगा करके हमने एक एरे बना रखा है लिंक लिस्ट का, किस वाले में डालना है उसको पता चल जाता है. उसके हैश कोड एक इंटीजर वैल्यू आ जाती है, उसको भाई वो डिवाइड कर देता है, मतलब
इसका रिमाइंडर ले लेता है बकेट के लेंथ से, उसको पता चल जाता है यहाँ किस वाले में इसको डालने का है, वो उस इंडेक्स पर फटाफट डालता है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा मैप का कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब पता होना चाहिए ना भाई कि क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो लेकिन एक बात है यार, बात ये है कि मैप एक इंटरफेस है जावा में। मैं ये प्रॉब्लम जावा से ही सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ जावा ही आता है, इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं। तो लेट्स सी, मैं थोड़ा मैप बता ही देता हूँ। अब मैप का क्या है, मैप तो एक इंटरफेस है, इसके इम्प्लीमेंटेशन है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो हैश मैप है। हैश मैप का सर्च, ऐड, ये सब ऑर्डर ऑफ वन में होता है, बेसिकली होना भी चाहिए। लेकिन जो लिंक्ड हैश मैप होता है ना, लिंक्ड हैश मैप में क्या होता है कि ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। आपने एक्स पहले डाला, वाई पहले डाला, जेड पहले डाला, जिस ऑर्डर में आपने डाला है अगर आप इसको आइटरेट करोगे ना तो वो उसी ऑर्डर में देता है। तो यहाँ पे लिंक्ड हैश मैप यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्री मैप, free map doesn't depend upon hash code and hash code and all. It's just like a tree, वो होता है रेड ब्लैक ट्री, उसको अभी यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हैश मैप। वाई आई एम चूजिंग हैश मैप, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो हैश मैप यूज़ करने के लिए जो मैंने अपना जस्टिफिकेशन दिया वो सही होना चाहिए शायद। हैश मैप यूज़ कर लेते हैं। हैश मैप यूज़ करेंगे कैसे? पहला केस, कोई भी मैसेज आया हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी मैसेज आया तो चेक करेंगे पहले मैप में। मैप में चेक करने का मेथड क्या है? कंटेंट्स की, मैसेज है, मैसेज को चेक करो। इफ मैप इज नॉट कंटेनिंग दिस मैसेज, तो भैया मैप में आंख मूंद करके डाल दो उस मैसेज को उसके टाइम स्टैम्प के साथ और रिटर्न ट्रू कर लो, क्योंकि ये मैसेज प्रिंट हो सकता है, प्रोग्राम यहाँ से आगे नहीं चलेगा। लेकिन लेकिन अगर ये तो एक बार की बात हुई, इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में मैसेज फिर आएगा, यहाँ पे दिखेगा कि भाई ये तो मैप में है, तो ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब क्या करेंगे? अब अगर ये मैसेज हमारे पास है तो इससे भैया ओल्ड टाइम स्टैम्प निकाल लो। ओल्ड टाइम स्टैम्प कैसे निकलेगा? मैप डॉट गेट, ये भी ऑर्डर ऑफ वन में हो जाएगा, सर्च भी ऑर्डर ऑफ वन में हो गई थी। कॉन्स्टेंट, झटके से एक झटका पूछेगा बस वो निकल जाएगा आंसर, ऐसा ओल्ड टाइम स्टैम्प आ गया। इसके बाद हम लोग फिर से चेक कर लेंगे क्या, न्यू टाइम स्टैम्प माइनस ओल्ड टाइम स्टैम्प विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब 10। ये क्यों किया हमने? ये इसलिए किया कि भाई यहाँ पे ये देखो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है एट मोस्ट एवरी 10 सेकेंड, 10वें सेकंड के बाद ये आया। अब यहाँ पे हमने चेक किया, तो ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा कैसे पता चलेगा? ये जो टाइम स्टैम्प है इससे माइनस कर दो 1, इससे माइनस करो 1 को, विच इज़ 9, विच इज़ नॉट राइट। अगर ये इसके बाद वाली कंडीशन अभी नहीं चलेगी, दिस इज़ नॉट राइट, यहाँ पे नहीं कुछ चलाना। इसके बाद हम कुछ करते, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। अगर आ जाएगी तो क्या करेंगे? अभी तो नहीं आया ना, अभी जब नहीं आया तो एल्स ब्लॉक में लिख के यहाँ पर रिटर्न करेंगे, रिटर्न फॉल्स। भाई इसको नहीं चलाऊंगा मैं। अब क्या करेंगे भाई? अब देखो, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे, सॉरी ये क्या हो गया, चलो आप समझ तो रही होगी। अब क्या है, अब इस केस में 11 वाले केस में देखो, 11 वाले केस में देखना है कि ये जो वैल्यू आई, ये इस कंडीशन को चेक करेगा पहले। ओल्ड टाइम स्टैम्प मेरा, पहले न्यू टाइम स्टैम्प क्या है 11, ओल्ड टाइम स्टैम्प क्या है 1, आया कितना 10, विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया इसने, तो यहाँ प्रिंट करो। हाँ, प्रिंट कर सकते हैं इसको, लेकिन इसके बाद फिर से दोबारा एक्स कहीं और आ गया तो, कहीं और आ गया तो, कहीं और आ गया तो
कुछ भी हो सकता है ना, एक्स कहीं भी आ सकता है। यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा भाई, ये 25 पे आ गया, ये 92 पे आ गया। किसको पता है, ये तो स्ट्रीम ऑफ मैसेज है। रुक रुक के आता है, धीरे धीरे, तुम्हारे गर्लफ्रेंड की मैसेज की तरह, धीरे धीरे। ओके सॉरी। तो हाँ, स्ट्रीम उसी को बोलते हैं। वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन आते रहे। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है। तो इस बार वो मैसेज तो ऑलरेडी पहले प्रेजेंट था, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट कर देंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं ना भाई, अपडेट कर दो। अच्छा, मैप डॉट पुट करने से अपडेट भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। क्या होगा कि अभी मैप में एक्स एंड वन पड़ा हुआ है, आपने फिर से वैल्यू डाल दी एक्स कॉमा 11, ये वैल्यू क्या करेगा, इस वाले को उठा करके यहाँ डाल देगा और ये वाला वैल्यू रिटर्न कर देगा। मैप में पुट वाले ऑपरेशन पे दो ही केस होता है, या तो एलिमेंट प्रेजेंट हो या तो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। प्रेजेंट नहीं होता तो मैसेज की जगह टाइम स्टैम्प चला जाएगा। ये तो T1 है, और मैप था तो मैसेज के बाद T11 यहाँ पे रह जाएगा, और T11 रहेगा, जब इसको रिमूव करेगा तो इसको रिटर्न भी कर देगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब नहीं था तो यहाँ पे नल रिटर्न होता है, क्योंकि पहले कुछ था ही नहीं। तो दिस इज द जनरल बिहेवियर ऑफ मैप। सो आई होप यू गॉट द लॉजिक। यही लॉजिक है कि कब रिटर्न फॉल्स करना है, उसी केस में करना है अगर वो मैप पहले वैल्यू प्रेजेंट हो और वो उसका जो टाइम डिफरेंस है वो भाई आपका 10 से कम है, ठीक है, जो इंटरवल है वो 10 से कम है, तो इस केस में भाई आपको रिटर्न करना पड़ जाएगा फॉल्स। अदरवाइज हर एक केस में आप ट्रू ही रिटर्न करोगे। तो मैंने तो ये प्रॉब्लम तो मैंने बना रखा है, फिर भी कोडिंग तो करनी चाहिए। एक प्रॉब्लम को 5 बार बनाओ, बनी हुई प्रॉब्लम ज़्यादा आसानी से बन जाती है। तो इसको हटा दो, आ गया फ्रेश प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। मैप ले रखा है हमने, दिस इज इंटरफेस। ये हो गया हैश मैप हमारा, यहीं पे बना लिया भाई। ऑब्जेक्ट में भी बना सकते थे, बस यहाँ पे बना लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पे एक नया मतलब हर एक नया इंस्टेंस के लिए ये अपने आप क्रिएट कर देगा। बैड प्रैक्टिस बट आई एम डूइंग इट, यू कैन डू इट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर आल्सो। ओके, पहला केस चेक कर लो भाई, नॉट लगा करके। मैप डॉट कंटेन्स की, कंटेन्स की क्या है ये मैसेज, बहुत बड़ा है भाई, इतना कौन लिखेगा। ये न्यू टाइम स्टैम्प लिख दो, तो ये मैसेज यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, एम, कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा, मैं डॉट पुट क्या, मैसेज कॉमा न्यू टाइम स्टैम्प पुट करके यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न टू। यहाँ से इसके बाद कोड चलेगा ही नहीं। अगर मैसेज, वो पहली बार मैसेज आ रहा है, दिस विल होल्ड फॉर मैसेज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और text, not the message. Message is the with timestamp, right? Text is coming for the first time. Else इस केस में पहले भाई ओल्ड टाइम स्टैम्प निकाल दो। ओल्ड टाइम स्टैम्प कैसे निकलता है, ओल्ड टाइम स्टैम्प निकलता है बहुत ही आसानी से। मैसेज को डाल दो, जो पुराना अगर है तो वो पुराना वाला वैल्यू दे देगा। यहाँ पे बस चेक करना है ये वाली जो कंडीशन है, एट मोस्ट एवरी 3 सेकेंड्स, ये वाली कंडीशन को हम लोग चेक कर रहे हैं। क्यों नहीं आया बाबा, तो ये वाली कंडीशन, ये वाली पेस्ट क्यों होता है यहाँ से यार, कॉपी,
अब पेस्ट हुआ, ओ माय गॉड। तो न्यू टाइम स्टैम्प यहाँ पे दबावा, मेरा न्यू टाइम स्टैम्प माइनस ओल्ड टाइम स्टैम्प, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 हो या 10 से बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 के बराबर होना चाहिए और उससे बड़ा, ये इंटरवल होना चाहिए, इंटरवल, समझ रहे हो ना, एवरी 10 सेकेंड टी प्लस 10। सो बहुत सिंपल है ना, टी प्लस 10, जो आपका टाइम है उसके 10वें सेकेंड से। ओके, इस वाले केस में, इस वाले केस में भी यही करेंगे, मैप डॉट पुट इनको माटी भी लगाना है यहाँ पे भी, चाहिए सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो बहुत सिंपल काम होता है, रन करो कोड को, देखो चलता है कि नहीं चलता, चल जाना चाहिए, चल गया, सबमिट कर दो, गया, हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए, देखता हूँ कोई अच्छा प्रॉब्लम आया तो फिर बताऊंगा।